मंत्र नंबर 21। आनंदम आनंदकर प्रसन्नम आनन्दमानन्दकर प्रसन्नं ज्ञान स्वरूपम निजबोधयुक्तम ज्ञानः स्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रम ईशम भवरोगवैद्यम योगीन्द्रमीशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यं अहं नमामि। श्रीमद्गुरुं नित्यम् अहं नमामि। शांति मंत्र का मंत्र नंबर 3, मदन लाल भगवान वाला मंत्र। ओम शन्नो मित्राः ॐ शन्नः मित्रः संवरुणाः संवरुणः शन्नो भवति अर्यमा सन्नो भवति अर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो नमस्ते वायो त्वम् एव प्रत्यक्षं ब्रह्म अस्मि त्वम् एव प्रत्यक्षं ब्रह्म अस्मि त्वाम् एव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि त्वाम् एव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। यह जो शांति मंत्र है यह यजुर्वेद का है और यजुर्वेद से जो अनेकों उपनिषदें निकली हैं उसमें से जो तैत्तरीय उपनिषद निकली है उसका है। बहुत ही सुंदर मंत्र है। इसमें यह प्रार्थना की गई है कि जो हम शिष्य लोग और गुरु जो ये ब्रह्म विद्या परा विद्या शुरू किए हैं ये पूरी होए और मेरी भी रक्षा करना और मेरे वक्ता की भी रक्षा करना और दोनों मिल करके इस परा विद्या को हासिल कर लें। और सभी देवताओं से प्रार्थना की गई है कि जगत के तीनों तापों से हम सब लोग एक टारगेट बना के चले हैं उससे हमारी रक्षा करना, हम दोनों की रक्षा करना, वक्ता की भी श्रोता की भी। तो इसमें बहुत ही सुंदर मंत्र है वेद का। और ये भी इसमें बताया गया है कि ये जो देवता लोग हैं ये उपाधि से ही तो देवता हैं, तत्वतः तो ब्रह्म ही है। तो इसमें आया है क्योंकि त्वम एव प्रत्यक्षम ब्रह्म अस्मि। हे देवता लोग आप लोग प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्म ही हो, इसलिए त्वाम एव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, इसलिए मैं आपको ब्रह्म ही कहूँगा। सत्यम वदिष्यामि, आपको सत्य ही कहूँगा, आप सत्य स्वरूप हो। कितनी बढ़िया प्रार्थना है भगवान यजुर्वेद की। तो हम लोगों का गीता तत्वालोक चल रहा है भगवान, और गीता तत्वालोक में अध्याय 13 चल रहा है। और अध्याय 13 में कल मंत्र नंबर 11 का
ज्ञानेश्वरी गीता भी रह रहा है क्या? ज्ञानेश्वरी गीता रह रहा है। तो ज्ञानेश्वरी गीता मदन लाल भगवान से सुनते हैं 13वें अध्याय का मंत्र नंबर 11। जी भगवान, प्रणाम भगवान। जी प्रणाम भगवान। अब 11वां अध्याय पर प्रभु की कह रहे हैं, परमात्मा अर्थात एकम एव अद्वितीयम। परमात्मा अर्थात एकम एव अद्वितीयम वस्तु जिस ज्ञान के सहयोग से दृष्टिगत होती है, वास्तव में वही सच्चा ज्ञान है। इसके अलावा संसार और स्वर्ग विषय जो ज्ञान है, उन सबको जो निश्चय पूर्वक अज्ञान समझ लेता है, भगवान निश्चय पूर्वक अज्ञान समझ लेता है, जो स्वर्ग विषय ज्ञान को तिलांजलि दे देता है वाह। और जो संसारिक प्रपंचों को अपने स्वर्णेंद्रियों तक पहुंचने ही नहीं देता है, और एकमात्र निर्बल भावना से अध्यात्म ज्ञान में तल्लीन रहता है, जो अन्य ज्ञानों को एक किनारे रखकर, यानी बीटेक पीएचडी ये सब अलग रख करके अपनी बुद्धि को ठीक वैसे ही अध्यात्म ज्ञान के मार्ग में आगे की ओर बढ़ाता है, जैसे कोई राही राह भूल जाने पर टेढ़ा मेढ़ा रास्ता छोड़कर राजमार्ग पर चलना आरंभ करता है। जो अपने मन में कहता है कि यही केवल सत्य है और अन्य विषयों का ज्ञान कोरा भ्रम है, यही समझकर जो दृढ़ निश्चय पूर्वक अपने मन में मेरुगिरी की भांति अडिग रहता है, इस प्रकार आकाश में स्थित ध्रुव देव की भांति इसका निश्चय अध्यात्म ज्ञान के द्वार पर अचल रूप से स्थित रहता है, उसी में ज्ञान अपना डेरा डाले रहता है। इस वचन में नाम मात्र भी बाधा नहीं आ सकती, कारण कि जब किसी का मन ज्ञान में स्थिर हो जाए, तभी यह जान लेना चाहिए कि वह ज्ञान का स्वरूप हो गया है। अच्छा मदन लाल भोजन भगवान, ग्रहण करने ये मदन लाल भगवान बताइए, ये बात सही है कि नहीं कि ना तो वो भगवान ये ना तो सत्य प्रतिशत बात सही है। ना तो वो स्वर्ग के लिए ट्राई करता है, ना वो संसार से सुख के लिए ट्राई करता है, और वो उसका बिल्कुल अटल निश्चय हो जाता है अधिष्ठान को और अध्यस्त को पहचान कर। और अध्यस्त माने होता है आभास, और भगवान वो जगत रूपी आभास को जगत रूपी जीव जगत ईश्वर तीनों को भगवान आभास के बराबर महत्व देता है। बस भगवान हम लोग तो अभी मैं जिज्ञासु अपने को समझता हूँ, इस विद्या का जिज्ञासु भी स्वर्ग की इच्छा नहीं करता है, वाह। प्रपंच में नहीं पढ़ना चाहता है। हाँ वो स्वर्ग विषय को माई जो होता है ना, वो सब तिलांजलि देना चाहता है। हाँ वो चाहता है कि स्वर्ग कितने दिनों का है, पुण्य जब तक है तभी तक स्वर्ग है, उसके बाद फिर तो आना ही पड़ेगा इस पृथ्वी पर, इस माया में। हाँ तो भगवान इस यदि हम कह रहे हैं, हम अपने आप को बहुत वो नहीं समझ करके, हम एक अभी जिज्ञासु समझ रहे, उस रास्ते का राही समझ रहा हूँ, तो हम इस विद्या, हम स्वर्ग को बिल्कुल नहीं चाहते। सत्य बात होती है भगवान, सत्य हम स्वर्ग बिल्कुल नहीं चाहते, और प्रपंच में तो बिल्कुल पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, और भीड़ भाड़ से मैं भागना चाहता हूँ, चाहता हूँ एकांत सेवन करूँ। ये तो हमारी इच्छा है भगवान, और जो लोग बड़े महात्मा हैं उनकी तो कुछ कहना ही नहीं है। हाँ, जब जिज्ञासु के ऊपर एक घटित हो रहा है ना, जैसे कि आपने कहा कि हम जिज्ञासु हैं, तो अगर हम लोग जिज्ञासु हैं छोटे छोटे, जो हमारे लोगों की जब इससे बढ़िया स्थिति है, तो फिर जो ब्रह्मनिष्ठ महात्मा है वो भगवान उनकी क्या बढ़िया स्थिति होगी, जरा कल्पना करके देखो। वो तो भगवान झांकते नहीं होंगे इधर। हाँ, भगवान वो प्रपंच को देखो। ऐसा है कि स्वामी अखंडानंद जी की जो अम्मा थी, स्वामी अखंडानंद जी की अम्मा ने स्वामी अखंडानंद जी को काखा गाघा सिखाया, और अक्षर ज्ञान सिखाया। तो अक्षर ज्ञान कहाँ से सिखाया मालूम है? उनके पास किताब नहीं थी। आ से अनार है ना, का से कबूतर, ये उस पर कबूतर बना हुआ, ये सब किताब नहीं थी उस समय। तो कैसे सिखाया मालूम है? रामचरितमानस से सिखाया। अच्छा। हाँ, क्या सिखाया कि देखो बचवा ये का है, देखो बचवा ये छोटा आ है, देखो बचवा ये खा है। और भगवान रोज जब रामचरितमानस उसको सुनाती अपने बेटे को,
तो सुनाने के बाद उसको काखा गाघा ढूंढ ढूंढ के रामचरितमानस से उन्होंने सिखा दिया भगवान। कगारा का काम भी वही कर रही थी। अक्षर ज्ञान दिया। और भगवान जब वो बेटा बड़ा हुआ शांतनु, तो उनका नाम शांतनु बिहारी द्विवेदी था। तो जब शांतनु बड़ा हुआ भगवान, तो वो धीरे 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 भगवान जैसे हम लोग आ गए, ऐसे भगवान वो आत्मज्ञान में आ गया। और आत्मज्ञान में आ गया तो धीरे 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 पूरी दुनिया के जितने भी कर्मकांडी थे, उपासक थे, योगी थे, ध्यानी थे, दानी थे, अभ्यासी थे, परोपकारी थे, वो धीरे 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 सब उसके पास आना शुरू हो गए भगवान धीरे धीरे। तो उसकी अम्मा ने देखा कि हम तो समझते थे कि योगी बहुत बड़ी चीज़ है, उपासक बहुत बड़ी चीज़ है, परोपकारी बहुत बड़ी चीज़ है, दानी बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन ये सब हमारे बचवा के पास आकर के कहते हैं हमको उस परमात्मा का बता दीजिए स्वरूप। हम तो हमारा तो काम है नहीं बना हमारे अपने विद्या से। तो उसकी माँ एक दिन अपने बेटे से बोली कि बचवा हमको भी आत्मज्ञान सिखा दो। क्या बोली माता भगवान? हमको भी आत्मज्ञान सिखा दो। हमको भी आत्मज्ञान सिखा दो। तो उन्होंने कहा कि अम्मा तुम आत्मज्ञान हमसे नहीं सीख पाओगी, क्योंकि तुम हम में क्या बोलते हैं बचवा बुद्धि करती हो, बच्चे की बुद्धि। तो अगर तुम हम में से बच्चे की बुद्धि को पूरी तरह से मिटा दो और हमको गुरु बुद्धि करो तो तुम सीख सकती हो। तो भगवान यही घटना घटी कि उनकी माँ ने भगवान पूरी तरह से उनके प्रति पुत्र बुद्धि हटा दी और भगवान गुरु बुद्धि कर ली। और भगवान लगी आत्मज्ञान तो रोजा होता था उनके घर में स्वामी अखंडानंद जी के यहाँ। अरे जो कोई आवे सुबह शाम और ये वो तो पूरा उसी में ही आनंद में लगे रहते थे। तो भगवान उनकी अम्मा उनके पास उन्हीं शिष्यों के साथ बैठने लगी भगवान। और स्वामी अखंडानंद जी ने ये नहीं कहा कि मेरे बगल में बैठो, जहाँ शिष्य बैठते थे उन्होंने कहा वहाँ बैठो। और भगवान इसके बाद चमत्कार घटा। जिस माँ ने काखा गाघा का अक्षर ज्ञान दिया था, उसी के पुत्र ने उसी माता को अक्षर तत्व का, ब्रह्म तत्व का, आत्म तत्व का ज्ञान उनको दिया। देखो भगवान। और उसके बाद में भगवान ये अभी स्वामी अखंडानंद के ग्रंथों में आपको मिलेगा ये सब। तो भगवान उनकी माँ कहती हैं शांतनु, ये जो संसार के लोग हमको काम काज में बुलाते हैं ना कि हमारे शादी है आ जाओ, एक सप्ताह रहना, हमारे यहाँ पर एक फलाना अखंड रामायण है वहाँ तुम 3 दिन रहना, ये हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हमको तो यह सत्संग अच्छा लगता है और हमको बहुत आनंद और सुख मिलता है। तो तुम बताओ हम क्या करें गुरुदेव, क्या करें अपने पुत्र से? तो गुरु बुद्धि हो गई थी। हाँ कि गुरुदेव मैं क्या करूं, मैं बिल्कुल संसार के फंक्शन मुझको बिल्कुल नहीं सुहाते हैं, भीड़ बिल्कुल नहीं सुहाती है। मुझे तो ये परमात्मा का, मुझे तो ये वेदों का आत्मज्ञान सुहाता है, अब वो भी आपके मुख से सुहाता है। तो मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, कासाय वस्त्र पहन लो। कासाय वस्त्र मतलब होता है गेरुए वस्त्र। और गेरुए वस्त्र पहन लो, और अगर कभी उसके बाद भी कोई तुमको ले जाए तो तुम उनसे कह देना कि हम तो ज़मीन में ही बैठते हैं, और जहाँ भी बैठना हो ज़मीन में ही बैठ जाना। कोई बुलाएगा ही नहीं बात। और कहने लगे कि जब भी कोई भोजन दे तो कह दो हम तो भाई हाथ में ही खाते हैं, इसी हाथ में रख दो जो देना है। तो उन्होंने कहा कि अरे ठीक है गुरुदेव, ठीक है गुरुदेव। और उसके बाद भगवान लोग आए बुलाने, तो उन्होंने कहा देखो हम तो गेरुआ वस्त्र पहन लिया है, हम तो सन्यासी हो गए हैं, अब हम शादी वादी में नहीं जाएंगे। अरे शादी, अरे तो क्या हुआ अम्मा जी चलो, ले गए। और भगवान वो वहाँ पर अपना गई। अब उन्होंने दूसरा नुस्खा लगाया
कि सब जने चारपाई में बैठे हैं तो जाके वो जमीन में बैठ गए सबसे एजेड। क्यों भगवान? तो जी भगवान। तो भगवान उन्होंने कहा अरे भोजन करो, तो उन्होंने कहा हमको हाथ में दे दो, हम तो सन्यासी हो गए, हाथ है में खाते हैं जो भी खाते हैं। कर पात्र। करपात्री। तो भगवान उनको लोगों ने बुलाना बंद कर दिया, तो वो आ करके कहती हैं गुरुदेव की जय हो। बच गए। राम बुलावा भेजिया। राम बुलावा भेजिया से मतलब यहाँ वैकुंठ से है ना? यहाँ पर ईश्वर का बुलावा वैकुंठ से। दिया कबीरा रोए जो सुख साधुन संग में, जो सुख सत्संगिन के संग में, सो तो कहूँ न होए, सो वैकुंठ न होए। सो वैकुंठ न होए। देखिए भगवान, और उसके बाद भगवान उनकी अम्मा ने जो लिखा है बहुत सुंदर सुंदर लिखा है भगवान। उनकी अम्मा ने जो है अखंडानंद जी का, जब आप अखंडानंद जी उनके अम्मा का व्याख्यान पढ़ोगे ना, किसी ग्रंथ में है, तो भगवान आपको बहुत मजा आएगी। तो हमारा मतलब यह है कि हम लोग छोटे छोटे जिज्ञासु हैं, तो हम लोगों का जब ये इतना ज़बरदस्त ये सारी चीज़ें घटित हैं, ना हमको स्वर्ग चाहिए, ना हमको प्रपंच की भीड़ चाहिए, ना हमको कहीं घूमने जाने का मन, ना हमको कहीं क्या बोलते हैं भोगों का मन, ना हमको प्रमोशन, ना हमें प्रमोशन की इच्छा, ना हमें षड्रस भोजन की इच्छा। हमको तो कोई भैया बस खाली हमको सब लोग छोड़ दो। देखो भगवान, हम तो अपने घर वालों से कहते हैं कि हमको ब्रह्म विद्या में बाधा ना बनो, तो हम तुम्हारी 24 घंटे गुलामी करेंगे, सबकी घर भर की गुलामी करेंगे। देखो भगवान, जो तुम लोगों को हो पसंद वही काम करेंगे। तुम सब दिन को अगर रात कहोगे तो रात कहेंगे, लेकिन हमको ब्रह्म विद्या से मत रोको। देखो भगवान, तो भगवान ये हमारे कहने से नहीं माने हैं, ये तो हम विनम्रता से कह रहे हैं। इसके पहले हमने क्या कहा था कि पूरा ब्रह्मांड मैं छोड़ सकता हूँ, तुमको सबको भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन ब्रह्म विद्या नहीं छोड़ सकता, इसलिए मान गए प्रार्थना। तो भगवान कितना सुंदर प्रसंग डिस्कस हुआ मदन लाल भगवान से। जी भगवान, आगे कंटिन्यू करें। आगे कह रहे हैं भगवान कि भोजन ग्रहण करने के कुछ देर बाद जो आनंद आता है, उसका पता भोजन करने के पहले नहीं लग पाता, पर फिर भी मनुष्य की भांति ज्ञान में स्थित होते ही उसकी जो स्थिति होती है वह प्रायः पूर्ण ज्ञानवान की स्थिति के सदृश ही होती है। इसके अलावा शुद्ध तत्व ज्ञान का जो एकमात्र फल ज्ञेय वस्तु है, यानी जो जानने योग्य है, वह उसे सहजता दृष्टिगोचर होने लगती है। अन्यथा ज्ञान का बोध हो जाने पर भी यदि मन को ज्ञेय वस्तु न दिखाई दे, तो यह नहीं माना जा सकता कि ज्ञान का लाभ हुआ। यदि नेत्रहीन व्यक्ति अपने हाथ में दीपक ले तो उसके लिए उसका क्या उपयोग हो सकता है। इसी प्रकार यदि ज्ञेय वस्तु न दिखाई पड़े तो फिर यही समझना चाहिए कि सारा ज्ञान निश्चय ही व्यर्थ गया। यदि ज्ञान के प्रकाश से परमात्म तत्व तक दृष्टि न पहुंचे तो उस ज्ञान को ही अंधा समझना चाहिए। अतएव बुद्धि इतनी निर्मल होनी चाहिए कि ज्ञान जो जो चीजें दिखलावे वे सब चीजें परमात्मा के स्वरूप में ही दृष्टिगोचर हो। अरे गजब! यही कारण है कि जिन व्यक्ति को इस प्रकार की निर्मल स्फूर्ति हो जाती है, उसे निर्दोष ज्ञान का दिखलाया हुआ पद तत्व दृष्टिगत होने लगता है। जिस व्यक्ति को इतना विशद ज्ञान मिल जाता है कि वह उसकी सहायता से परमात्म तत्व का दर्शन कर सके, उस व्यक्ति की बुद्धि भी उतनी ही विशद होती है। और ऐसे व्यक्ति के विषय में यह कहने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती कि वह व्यक्ति ज्ञान स्वरूप हो जाता है। वास्तव में ज्ञान तेज के साथ जिसकी बुद्धि ज्ञेय वस्तु तक पहुंचती है, वह मानो
आत्म तत्व को प्रत्यक्ष हाथ से ही स्पर्श कर लेता है। जैसे एक मतलब हाथ में आंवला, हम्म वैसे हम्म वह मानो आत्म तत्व को प्रत्यक्ष हाथ से ही स्पर्श कर लेता है। ऐसी स्थिति में हे पांडुसुत, यदि इस प्रकार के व्यक्ति को साक्षात ज्ञान ही कहा जाए तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। सूर्य तो सूर्य ही है, भला उसके स्पष्टीकरण की भी कोई क्या आवश्यकता होती है। देखो भगवान, इसमें उन्होंने बहुत तगड़ी व्याख्या की है। कल हमने बताया था मंत्र को कि अध्यात्म ज्ञान नित्य तत्वम। गुरु भगवान ने कहा कि अध्यात्म ज्ञान नित्य तत्व का ज्ञान है। अरे हमने कहा ये तो आपने बड़ी गजब की व्याख्या कर दी। उन्होंने कहा देखो मंत्र में अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, ये तो नित्य तत्व जो परमानेंट एक तत्व है उसका जो ज्ञान होता है इसको अध्यात्म ज्ञान कहते हैं। मदन भगवान अपना माइक ऑफ कर दीजिए, वो बीच बीच में खखराहट आ रही है। तो भगवान उन्होंने कहा अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। और यह अध्यात्म ज्ञान कब सफल होता है? अभी अभी मदन लाल भगवान ने पढ़ा तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। जबकि हमको तत्व के दर्शन करा दे, दर्शन करा दे माने हमको दिखाई पड़े कि परमात्मा से ही यह सृष्टि उत्पन्न भई, परमात्मा में ही भास रही है और परमात्मा में ही विलीन हो जाएगी। और दुनिया हमको लाख समझावे कि ये जो मंदिर में ये जो 5.5 फीट मूर्ति है ये भगवान है, हम बिल्कुल न माने। हम तो ये कह दें सुनो, अभी तो बेटा वेदांत में बहुत कम समय हुआ है, लेकिन मैं तुमको बताऊं समस्त चर अचर का आत्मा ही परमात्मा है। तेरा आत्मा परमात्मा है, मेरा आत्मा परमात्मा है, डॉक्टर अग्रवाल भगवान का आत्मा परमात्मा है, कंचन भगवान का आत्मा परमात्मा है। परमात्मा परमात्मा को तू क्या जाने बेवकूफ़। मैंने वेदों को, उपनिषदों को, गीता को, इनको बहुत बारीकी से अध्ययन किया है वेदांत में। तुम जिस मंदिर में परमात्मा को समझ रहे हो, तुम जिस 7वें लोक में बैकुंठ में परमात्मा को समझ रहे हो, तुम समझ ही नहीं रहे हो। तुम अभी तक प्रतीक को लिए बैठे हो। और हम उसको अनुभव करते हैं कि मेरी आँख देखती है तो आत्मा के सकाश से, आत्मा के प्रकाश देने से उधार लेकर के आँख देख रही है। आत्मा से पावर लेकर के मेरे कान सुनते हैं, आत्मा से पावर लेकर मेरा मुख बोलता है, आत्मा से पावर लेकर मेरे शरीर में रक्त दौड़ता है, आत्मा से पावर लेके मेरा हृदय धड़कता है। और तेरा भी और सबका भी। तो तेरा परमात्मा दूर है, लेकिन मेरा परमात्मा इतना पास है, इतना पास है कि मेरा आत्मा है, मेरा आपा है। देखो भगवान, तो तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। देखो भगवान उसके आगे क्या कहते हैं, एतंज ज्ञानम इति प्रोक्तम। एतंज ज्ञानम, इस ही को ज्ञान कहते हैं। प्रोक्तम माने कहते हैं। क्या मैं पूरी गीता सुना देते हैं? अरे उनको पूरी उपनिषद याद है, ईशावास्य उपनिषद। अरे कहन, ये तो टेप रिकॉर्डर को भी याद होती है। भगवान याद होने को कोई महत्व नहीं दिया गया है। तत्व इसको समझ के, तत्व के दर्शन, तत्व की अनुभूति को महत्व दिया गया है। देखो भगवान कहते हैं अज्ञानम यदतो अन्यथा, इसके अलावा सब अज्ञान है। देखिए भगवान अब आवाज आई भगवान? राणा भगवान आवाज आई?
ऐसा करो, वाईफाई को बंद कर दो, मोबाइल बंद बंद कर दिया। कहे थे कि पूरी दुनिया उससे कहती है कि भगवान मंदिर में है, तो वो कहता है मंदिर में भी है और यहाँ हमारे तुम्हारे शरीर में भी वो वैसे ही है, क्योंकि वो इस शरीर का भी स्वरूप है, मंदिर की मूर्ति का भी स्वरूप है। और वो बताता है सबको, कहता है अरे भाई, ये जो हमारी तुम्हारी आंखें देखती हैं ना, ये परमात्मा जो हमारे और तुम्हारे शरीरों में आत्मा के रूप में स्थित है ना, उसी की पावर से तो देख रही है। भगवान जब आंख देखती है तो आत्मा का अनुभव करता है वो। जब भगवान दिल धड़कता है तो आत्मा का अनुभव करता है कि देखो परमात्मा इस शरीर में आत्मा के रूप में है, और देखो तभी ये दिल धड़क रहा है उसी की पावर से। और हाथ को उठाता है तो भगवान वो परमात्मा का अनुभव करता है। देखो भगवान, अगर वो हाथ को उठाता है तो परमात्मा का अनुभव करता है कि अरे वाह, जो आत्मा के रूप में यहाँ परमात्मा स्थित है, उसी की पावर से देखो हाथ उठ रहा है। भगवान जब बोलता है तो परमात्मा का अनुभव करता है, आत्मा का अनुभव करता है। तो भगवान जब ये शुरुआती साधकों की ऐसी गजब की स्थिति है, तो भगवान जो पहुँचे हुए लोग हैं उनके क्या कहने हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, व्याख्या काफ़ी इनकी विस्तार से है, तो हम लोग एक पन्ना पढ़ेंगे फिर एक पन्ना डिस्कस करेंगे, ठीक है? ठीक। इस तरह से करेंगे। तो भगवान अभी जो मदन लाल भगवान ने पन्ना पढ़ा, इसमें क्या कहने लगे, इसमें पेज नंबर 465, इसमें ऊपर से 5वीं लाइन देखें। 5वीं लाइन में लिखा है, जो शुरुआती साधक हैं वो भी अगर ज्ञान में स्थित हों। अच्छा, फिर आवाज़ नहीं आ रही क्या? दोनों ऑन कर दो। कहने का मतलब यह है कि ज्ञानेश्वरी गीता के पेज नंबर 465 465, इसमें जरा 5वीं लाइन देखो। लिखा है कि जो शुरुआती साधक ज्ञान में स्थित होता है, उसकी जो स्थिति होती है वह प्रायः पूर्ण ज्ञानवान की स्थिति के समान होती है। अरे बाप रे, बहुत बड़ी बात कह गए। अगर शुरुआती साधक भी अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाए, जगत को बिल्कुल माइनस कर दे, बाधित कर दे, तो उसकी स्थिति मान लो सपोज करो आधा मिनट की भाई, तो वो आधा मिनट की उसकी स्थिति पूर्ण ज्ञानवान के स्वाद की तरह होती है, ये कह रहे हैं भगवान। स्लाइड बनाने लायक बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात क्या बताई उन्होंने कहा, और मिडिल पेज में जाइए, यदि गेय वस्तु ना दिखाई पड़े तो समझ लो तुमको कोई ज्ञानवान नहीं हुआ है। भगवान उसको गेय वस्तु दिखाई पड़ती है कि ये सारा कुछ प्रपंच दिख ही इसीलिए रहा है कि आंखें देख रही हैं, आंखें देख ही इसीलिए रही हैं कि आत्मा पावर दे रहा है। भगवान उसको साक्षात अनुभव होता है व्यवहार में, और जगत को वो बिल्कुल आभास रूप में देखता है, और आत्मा को अधिष्ठान रूप में देखता है। देखिए भगवान तो कहने लगे, अगर किसी को की दृष्टि परमात्मा तत्व तक नहीं पहुंच रही है, अधिष्ठान रूप से उसे नहीं दिख रहा है, तो उसको अंधा ही समझना चाहिए। देखिए उस ज्ञान को अंधा समझना चाहिए। हाँ। और भगवान आगे क्या कह रहे हैं, मानो वह पेज नंबर 465 के नीचे से तीसरी लाइन, चौथी लाइन, मानो वह ज्ञान को स्पर्श कर रहा है, ऐसी बढ़िया उसकी स्थिति होती है। तो भगवान, अब राणा भगवान से रिक्वेस्ट है कि राणा भगवान इसका अगला पन्ना ले लें, पेज नंबर 466, यह सुनकर। जी भगवान। यह सुनकर श्रोताओं ने कहा, बढ़िया आवाज अब इसका अधिक विस्तार मत करो, इस विषय के वर्णन में इधर उधर की बातें क्यों लाते हो? तुमने ज्ञान के संबंध में इतने विस्तार के साथ जो कुछ कहा, उससे हम लोगों का वाग विलास से यथेष्ट आतिथ्य हो चुका।
ग्रंथ के निरूपण में रसालता की अधिकता होनी चाहिए। यह मंत्र तुमने कवियों से खूब अच्छी तरह सीख लिया है, परंतु हम लोगों को निमंत्रित करके ठीक और उपयुक्त प्रसंग आने पर इधर उधर की बातें बढ़ाकर हमें अपना शत्रु बनाने का विचार तुम क्यों करते हो? जब बैठकर भोजन करने का समय हो, उस समय भोजन बनाने वाली स्त्री यदि भोजन लेकर कहीं अन्यत्र चली जाए तो उसके द्वारा निमंत्रित व्यक्ति का अन्य प्रकार से किया गया आदर सत्कार किस काम का? जिस गौ में अन्य समस्त बातें तो ठीक हों, पर दूध दुहने के समय जो दूध दुहने वाले को अपने निकट बैठने तक न देती हो, उस लतही गौ का पालन पोषण भला कौन करेगा? इसी प्रकार ज्ञान में बुद्धि का प्रवेश न होने के कारण दूसरे निरूपणकर्ता नाना प्रकार की बातें कह जाते हैं और यह भी नहीं समझ पाते कि हम क्या कह गए। पर इन सब बातों को जाने दो, तुम्हारा निरूपण अवश्य अच्छा हुआ है। जिस ज्ञान का एक छोटा सा अंश पाने के लिए लोग नाना प्रकार के कष्ट सहते हैं, योग इत्यादि का सहारा लेते हैं, वास्तव में वही ज्ञान समाधान कारक होता है और तिसमें भी तुम्हारे द्वारा रसपूर्ण निरूपण हो तो फिर भला कहना ही क्या है। यदि अमृत वृष्टि की झड़ी लग जाए तो उसमें बुराई ही क्या है। यदि सुख के करोड़ों दिन प्राप्त हों तो क्या कभी कोई इस विचार से वे दिन गिनने बैठता है कि ये दिन कब समाप्त होंगे? यदि पूर्णिमा की रात पूरे युग पर्यंत बनी रहे तो भी क्या चक्रवाक उसकी ओर एकटक देखता नहीं रहेगा? इसी प्रकार ज्ञान का विषय और फिर उसका ऐसा रसपूर्ण निरूपण यदि सुनने को मिले तो क्या कभी कोई यह कहेगा कि महाराज अब बस कर रहने दो? जब ऐसा उत्तम योग हो कि सौभाग्यशाली अतिथि पधारे और अच्छी सुघड़ परोसने वाली हो, फिर भोजन कितनी ही देर तक क्यों ना होता रहे तो भी वह समय थोड़ा ही जान पड़ता है। आज भी कुछ इसी प्रकार का प्रसंग आ खड़ा हुआ है, कारण कि एक तो पहले से ही हम लोगों को ज्ञान की लालसा थी और इस पर आपको भी निरूपण करने का उत्साह है। इसलिए इस कथा के प्रति हम लोगों का अवधान चौगुना हो गया है और यही कारण है कि हम लोगों से यह कहे बिना रहा नहीं जाता कि तुम ज्ञान दृष्टा हो, अतएव अब तुम अपनी बुद्धि बल से इसके आगे वाले श्लोकांश का निरूपण करो। देखो भगवान, आवाज आई राणा भगवान? जी जी आ रही है भगवान। देखो भगवान, कितनी सुंदर बात है कि अगर परमात्मा को कोई अपने आत्मा के रूप में, अपने मैं के रूप में नहीं जाना है तो कहाँ उसने ज्ञान को जाना है? क्यों माता भगवान, जाना है? बिल्कुल नहीं जाना भगवान। अगर इतर करके जाना तो कुछ नहीं जाना। हाँ, पराक में जाना तो कुछ नहीं जाना। हाँ। प्रत्यग में जाना चाहिए। तो भगवान, आपको याद है कि भगवान राम ने जब प्रार्थना करी तो वशिष्ठ जी ने कितना सरल करके बता दिया। येन माने जिससे, जिसकी पावर से, वो इसी शरीर में व्याप्त है। वो परमात्मा इसी शरीर में मैं हूँ इस अनुभव के रूप में हर समय है। फिर से रिपीट कर रहे हैं लाइन, वह परमात्मा मैं हूँ इस अनुभव के रूप में हर पल हमेशा सबके अनुभव में है। तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं येन माने जिससे, इसी को कह रहे हैं। येन माने जिससे रूपम रसम गंधम जानासि राघव। येन
रूपम रसम गंधम जानासि राघव तदात्मानं परम ब्रह्म। ये यहीं पर इस शरीर में स्थित आत्मा ही पर ब्रह्म है। जानी इह परमेश्वरम, हे राम इसी को परमेश्वर के रूप में पहचानो। देखो भगवान, तो भगवान अगर किसी ने परमात्मा को अपने मैं हूँ के अनुभव के रूप में नहीं अनुभव किया तो भगवान उसका वेदांत सुनने से भला क्या फायदा हुआ। देखिए, वो परमात्मा की अनुभूति हर समय बिना किसी प्रयास के करता है, सहज। अब वो जानता है कि ये शरीर वगैरह कभी भी मर सकते हैं, इन शरीरों को कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये भी जानता है कि सारी की सारी समस्याओं की पहुंच मुझ तक नहीं है, ये भी जानता है साथ साथ। तो भगवान, अब सतीश भगवान से रिक्वेस्ट है कि इसके आगे का पेज ले लें, 467 के बाद का, संतों की ये बातें सुनकर। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। पेज नंबर 467 है भगवान, दूसरा पैरा। जी भगवान, जी भगवान। संतों की ये बातें सुनकर निवृत्ति नाथ के दास ज्ञानदेव ने कहा कि मेरी भी यही इच्छा है, और फिर आप सब संतों ने भी यही आज्ञा दी है, तो अब मैं फिर वक्तत्व का विस्तार नहीं करना चाहता। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को ज्ञान के 18 लक्षण बताए थे। ऐसे चल रहा है। भगवान ने कहा कि यह मेरा और समस्त ज्ञानियों का मत है कि इन्हीं लक्षणों से ज्ञान की पहचान करनी चाहिए। जैसे करतल पर रखा हुआ आंवला स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, वैसे ही मैंने तुम्हें यह बतला दिया है कि ज्ञान को किस प्रकार स्पष्ट रूप से देखना और पहचानना चाहिए। हे धनंजय, जिसे लोग अज्ञान नाम से पुकारते हैं, उसका स्वरूप भी मैं तुमको लक्षणों के सहित बतला दूं। यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो जब व्यक्ति की समझ में ज्ञान का स्वरूप भली भांति आ जाता है, तब सहज में ही यह बात भी उसकी समझ में आ जाती है कि अज्ञान नाम से किसे पुकारते हैं। क्योंकि हे महामती, जो ज्ञान नहीं है वह सहज से अज्ञान ही है। जिस समय दिन का अवसान हो जाता है, उस समय रात की बारी आती है। उस समय और किसी तीसरी चीज का होना संभव ही नहीं होता। इस प्रकार जहाँ ज्ञान न हो, वहाँ अपने आप जान लेना चाहिए कि अज्ञान ही वर्तमान है। तो भी मैं तुम्हें अज्ञान को पहचानने का कुछ लक्षण बतला देता हूँ। जो एकमात्र प्रतिष्ठा प्राप्त करने के उद्देश्य से ही जीवन धारण करता है, जो सिर्फ सम्मान की ही बाट जोता है और आदर सत्कार होने से ही जिसको संतोष होता है, जो पहाड़ की चोटी की भांति सदा ऊंचा ही उठा रहना चाहता है तथा कभी नीचे नहीं उतरना चाहता, उसके बारे में यह जान लेना चाहिए कि उसमें अज्ञान कूट कूट कर भरा है। जैसे लोग रस्सी में पीपल के पत्ते बांधकर तोरण बनाते हैं, वैसे ही जो अपने पुण्य कर्मों का तोरण बड़े बड़े शब्दों से बना करके टांगता है, जो जानबूझकर मंदिर की जबरी की तरह सदा सिर उठाए खड़ा ही रहता है, जो अपनी विद्या का विशद विवेचन करता रहता है, अपने पुण्य कर्मों का ढिंडोरा पीटता रहता है और प्रत्येक कार्य एकमात्र यश स्वीता के साथ उद्देश्य से ही संपन्न करता रहता है, जो शरीर को भभूत इत्यादि के लेप से बहुत बढ़िया बनाए रखता है, पर उन लोगों को सदा धोखे में रखता है जो उसके चक्कर में पड़ते या उसके अनुगामी बनते हैं। उसे अज्ञान की खान ही समझना चाहिए। अरे गजब। जिस समय जंगल में आग फैलने लगती है, उस समय जैसे उस जंगल में निवास करने वाले समस्त जीवों और वनस्पतियों को समान रूप से उनका दाह सहन करना पड़ता है, वैसे ही जिसके व्यवहार से सारे जगत को दुख झेलना पड़ता है, जिसका सहज भाषण भी सब लोगों पर कुल्हाड़ी की ही भांति आघात करता है, तथा जो अपने गुप्त उद्देश्य की सिद्धि करने के लिए विषय
से भी भयंकर मारक होता है, उसके बारे में यह जान लेना चाहिए कि उसमें अत्यधिक अज्ञान भरा हुआ है, अपितु उसे अज्ञान का घर ही समझना चाहिए, क्योंकि उसका जीवन केवल हिंसा में होता है। जैसे वायु के अंदर भर जाने पर चमड़े की धोकनी फूल जाती है और दबाने से वह फिर पचक जाती है, वैसे ही जो संयोग और वियोग के कारण निरंतर उठता तथा गिरता अथवा बढ़ता और घटता रहता है, जो प्रसन्नता होने पर उसी तरह आनंद से आकाश पर चढ़ जाता है, जिस प्रकार वायु के प्रवाह के कारण धूल आकाश में पहुंच जाती है, पर अपनी थोड़ी सी भी निंदा कानों में पड़ने पर जो सिर पर हाथ रखकर बैठ जाता है, मान अपमान के कारण जिसकी दशा उसकी कीचड़ की भांति हो जाती है, जो जल की 2-4 बूंदे पड़ने पर तो भीग जाता है और थोड़ी सी हवा लगने से फिर सूख जाता है। आशय यह है कि जो किसी प्रकार का मनोविकार एकदम सहन नहीं कर सकता, उसके बारे में यही समझना चाहिए कि वह ज्ञान से भरपूर है। जिसके मन में गांठ रहती है, जो ऊपर से तो बातें करता है और देखता है, पर एक को आलिंगन करता है और अंतःकरण से दूसरे का सहयोग करता है, जो बनावटी अनुराग दिखलाकर दूसरे के अंतःकरण को ठीक वैसे ही अपने वश में कर लेता है, जैसे मृग इत्यादि पशुओं की हत्या करने के उद्देश्य से व्याध उन्हें भुलाने के लिए उनके सामने चारा डालकर उन्हें अपने अधीन कर लेता है। जिसकी दिखावटी वृत्ति ठीक वैसे ही सरल होती है, जैसे सेवार से ढका हुआ पत्थर होता है, अथवा जैसे पककर पीला हो जाने वाला नीम का फल भीतर से कड़वा होता है। निसंदेह उसमें अज्ञान अपना डेरा जमाए रहता है। जिसे अपने गुरुकुल का नाम लेते ही लज्जा होती है, जिसे गुरु भक्ति रुचिकर नहीं लगती, जो गुरु से विद्या प्राप्त करके उल्टे उन्हीं से अपनी विद्या का अभिमान करता है, उल्टा कर दो तो जो मानी हो, जिसको अपना सम्मान बड़ा प्रिय हो, जो अपने सम्मान पे जरा सा किसी ने कुछ कह दिया तो तिलमिला जाता हो, तो कहने लगे समझ लेना कि वो साक्षात अज्ञान का घर है। ये पेज नंबर 468 देखो जी, पेज नंबर 468 देखो, इसमें ऊपर क्या लिखा है? एकमात्र अपनी प्रतिष्ठा। नहीं, यहाँ से देखो कि और दूसरी लाइन से, और आदर सत्कार होने से ही जिसको संतोष होता है, पहाड़ की चोटी की भांति सदा ऊंचाई उठा रहना चाहता है। देखो भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर कोई मान चाहे और अपमान में बिल्कुल तिलमिला जाए, आपसे लड़ना शुरू कर दे, तो समझ लेना कि वो घनघोर अज्ञानी है। देखो भगवान, इसके बाद उन्होंने कहा जो अपने पुण्य कर्मों का बड़ा बखान करे, समझ लेना वो अज्ञानी है। जो हमेशा ऊंचाई उठा रहना चाहे, समझ लेना कि अज्ञानी है। जो हमेशा अपना ही ढिंढोरा पीटता रहे, आत्मस्वरूप का नहीं अपना ढिंढोरा पीट रहा है, समझ लेना कि अज्ञानी है। मगर हमने नंबर डाले हैं इस पे, पेज नंबर 468 में अज्ञानी किसको समझें, तो नंबर डाले हैं अमानित्वम। जो अमानित्वम है उसका उल्टा कर दीजिए, क्या हो गया? मानी। क्यों भाई? और जो अदम्भी है, अदम्भित्व का उल्टा कर दो, दम्भी हो। बाहर कुछ अंदर कुछ। भगवान ये 1 2 3 4 डालिए, मजा आ जाएगी। जो अपने वाहवाही, हमारी खूब वाहवाही होए, इसी को वास्तविक उद्देश्य समझता है, तो कहते हैं वो भयंकर अज्ञानी है। भगवान देखो क्या बढ़िया वर्णन चल रहा है। तो सतीश जी ऑन अब हो गए हैं, अब उसमें आ गए हैं लाइन उस पर। तो भगवान सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि वो गुरु को भी किनारे कर देता है और कहता है ये सारी विद्या मैंने खुद अर्जित की है। और भगवान माधव भगवान से इस पर कमेंट सुनते हैं, बहुत गजब का वर्णन किया है कि पहले ज्ञानी तो बाद में समझना,
पहले अज्ञानी कौन है ये समझो। जी भगवान, उन्होंने उद्देश्य बताया कि जो भी कोई अज्ञानी व्यक्ति है तो वो किस उद्देश्य से क्या चीज़ कर रहा है, उसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। तो वो कहते हैं कि एकमात्र प्रतिष्ठा प्राप्त करने के उद्देश्य से जो भी वो काम करता हो तो वो अज्ञानी है। तो जनरली संसार में बड़े से बड़े, अच्छे से अच्छे पदों पर रहने वाले लोग, या बड़े अच्छे से जो हमारे भी आइडियल हैं, उनको भी आप देखोगे तो इसी फेर में पड़े हैं। कि मैं भी कुछ एकमात्र प्रतिष्ठा के उद्देश्य से वो कुछ कहा कहते करते हैं। हैं। तुम जानते नहीं मैं कितना बड़ा अफसर हूँ। और या तो फिर यशस्विता के उद्देश्य से वो कुछ ना कुछ कार्य घटित किया करते हैं, कोई ना कोई प्रपंच रचा करते हैं। फिर आगे आते हैं तो एक इन्होंने बहुत अच्छा लिया है कि मन में जो गांठ पड़ी हुई है अज्ञान की, कि जड़ में चेतन देखते हैं। एक तरह से गांठ इसी को कहा जाएगा, चित्त जड़ ग्रंथि के नाम से कई बार आपने एक्सप्लेन किया है। तो इस तरह की कहानी है। और फिर लास्ट में हमें बहुत अच्छा लगा कि वो ना तो अपने गुरुकुल का, जहाँ से पढ़ी है विद्या, ज्ञान लिया है, ना तो वहाँ का कुछ उनके मन में रहता है, ना नाम लेता है, और ना ये रहता है हमने किससे सीखी है विद्या, ना उसका कोई नाम लेता है। तो वो तो कहता है मेरी बुद्धि सर्वोपरि है और मैं ये बता रहा हूँ आपको, मैंने ये पूरा ज्ञान निकाला है वेदों से, ऐसे बोलता है। जबकि होना ये चाहिए कि जो भी कुछ हमारा है वो सब गुरु से, माता पिता के संस्कारों से आया है, ऐसी बुद्धि होनी चाहिए। तो बहुत अच्छा एक संस्कारी साधक को कैसा होना चाहिए। अब डॉक्टर भगवान से ऐसे बताया गया है। एक डॉक्टर भगवान से एक हम प्रश्न करते हैं और साथ में कमेंट करने के लिए प्रार्थना करते हैं। वो क्या है वो सुनो। इस संसार में दो प्रकार के गुरु हैं। एक गुरु वो हैं जो अपना अलग से मजहब चलाते हैं कि मजहब चलेगा मेरे अपने नाम से, और एक वो गुरु हैं जो कहते हैं वेदों में, उपनिषदों में, गीता में सारा रहस्य बता दिया गया है और हम तो बस केवल उसी रहस्य को केवल आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो इन दोनों में कौन सा बढ़िया है और कौन सा बढ़िया नहीं है, डॉक्टर भगवान के से कमेंट सुनते हैं। जी भगवान। भगवान, जो दो तरह के गुरु आपने बताए और उनमें भेद का पूछा मुझसे, असल में पहली तरह के गुरु जो है वो वास्तव में गुरु नहीं है। जो अपने को दूसरे से श्रेष्ठ समझे, अपने शिष्य से श्रेष्ठ समझे, वो गुरु हो ही नहीं सकता। आपने शुरू से कहा है कि मैं आपको मित्रवत मानता हूँ, मित्रवत लेकर चलता हूँ। ये हम शिष्यों की भावना की हम आप में गुरु भावना कर रहे हैं, परंतु आप में गुरुपने का अहंकार नहीं। तो ये गुरु होते हैं जो गुरु अपने आप को गुरु प्रोजेक्ट करते हैं, अपना फिर सेक्ट चला लेते हैं, चाहे वो मैं नाम लूं या ना लूं, चाहे कह लो ब्रह्म कुमारियों का अलग सेक्ट हो गया, दूसरा अलग हो गया। सनातन धर्म में वास्तव में कोई सेक्ट नहीं है। यदि आपने ज्ञान सीखा है तो आप अपने गुरु को श्रेय देते हैं, चाहे वो पिताजी थे, उन्हें गुरु भाव से मान देते थे, गुरु को श्रेय देते हैं। तो गुरु से, परंपरा से ज्ञान सीखा है। इसमें बहुत बढ़िया बात आई, अभी एक लाइन थी पिछले पेज पे कि स्वामी ज्ञानदेव जो बहुत प्रतिष्ठित हुए, सारे महाराष्ट्र में प्रतिष्ठित है, उन्होंने अपने आप को अपने बड़े भाई का दास कहा है। स्वामी निवृत्तिनाथ जी का दास ज्ञानदेव, यह बात कह रहा है। तो मतलब वो हमेशा ही अपने आप को ऊंचा नहीं उठाते, जैसे कह दिए पहाड़ की तरह ऊंचा नहीं मानते। वो हमेशा नम्र स्वभाव के रहते हैं और सब तरह से और ज्ञान से भरपूर है। क्योंकि एक बात तो पक्की है, आपने सिखा दी है कि यदि कोई ब्रह्मनिष्ठ हो गया, यदि कोई शिष्य भी ब्रह्मनिष्ठ हो गया, तो वो गुरु से कम तो नहीं रहा। तो फिर उसे कम क्यों आंका जाए, हम क्यों कहें कि वो कम है? तो मित्रवत हो गया। सो गुरु अपने जैसा बनाता है, गुरु अपने सदृश बनाता है, तो निम्न तो रहने नहीं देता। जिसके शिष्य निम्न है वो गुरु है ही नहीं। तो इसमें दोनों तरह के गुरुओं का निचोड़ आ गया भगवान। बाकी जो इन्होंने अज्ञान की बात करी, मैं उस पर भी दो शब्द कहना चाह रहा हूँ। जो अज्ञान की बात बता रहे हैं कि अज्ञानी के लक्षण बता रहे हैं, ज्ञानी के नहीं, वो भगवान स्वाभाविक है। क्यों कि हम अज्ञानी को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। हाँ। हमारे बीच में रहते हैं। ज्ञानी को तो हम पहचान ही नहीं सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं ज्ञानी क्या होता है। ज्ञानी के लक्षण कैसे पहचानेंगे?
जैसे अर्जुन ने मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछ लिया था कि स्थित प्रज्ञ कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे करता है, तो वो एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न था। क्योंकि जिस स्टेज पर हम है ही नहीं, उस स्टेज पर कैसे पहचानेंगे? जिसने कभी हीरा देखा ही नहीं, उसे हीरे की क्या पहचान होगी? हीरे की पहचान तो केवल जौहरी को होगी। सो इसलिए इन्होंने कहा कि मैं अज्ञान के लक्षण आपको बता देता हूँ। जिसमें ये लक्षण है वो अज्ञानी है, और जिसमें ये लक्षण नहीं है वो अपने आप को ज्ञानी समझ ले। जी डॉक्टर भगवान ने बहुत सुंदर व्याख्या करी, और उनकी सारी बातों का निचोड़ ये निकला कि जो गुरु अपने निजी नाम से पूरा मजहब चलाना चाहते हैं, वो गुरु उत्तम गुरु नहीं हैं। जो गुरु कहते हैं कि भाई हम कुछ नहीं बता रहे हैं, ना मेरा कोई नाम से मजहब चलना चाहिए, हम तो केवल व्याख्या करते हैं, केवल आपको रहस्य और सत्य जो वेदों में, उपनिषदों में, गीता में है, वही रहस्य आपको केवल हम बताते हैं, क्योंकि हमारे गुरु ने हमको बता दिया था। देखो भगवान, तो भगवान वो सच्चे गुरु हैं, वो सच्चे गुरु हैं जो उपनिषदों का, गीता का रहस्य बताते हैं, उसी को कहते हैं यही सर्वोच्च है। और वो गुरु गड़बड़ हैं जो भगवान अपने इंडिविजुअल को, व्यक्तित्व को सबसे ऊपर रख के कहते हैं कि मेरे नाम से ये मजहब चलाओ। वो भगवान, वो अहंकार है, भगवान गड़बड़ है। और ऐसा हुआ, एक जने महात्मा के पास गए, तो उन्होंने महात्मा से कहा, स्वामी जी आप कौन हैं? तो स्वामी जी ने कहा, जो मच्छर है सो मैं हूँ, जो मक्खी है सो मैं हूँ, जो कीड़ा है सो मैं हूँ, और जो ब्रह्मा है सो मैं हूँ, क्या बात। जो विष्णु है सो मैं हूँ, मैं वही पर ब्रह्म हूँ, ये जो शरीर तुम बैठे देख रहे हो सो मैं नहीं हूँ। अब इसमें हम राणा भगवान से कमेंट सुनना चाहते हैं कि उस महात्मा ने कौन सी दृष्टि से कहा। क्यों राणा भगवान? भगवान ये तो एक ही दृष्टि से संभव है कि अगर वो सब में तत्व देख रहा है तो कह सकता है, अदरवाइज ये बात बनती नहीं कहीं भी। तो तात्विक दृष्टि है महात्मा जी की, और महात्मा जी आत्म में स्थित हैं, सबको आत्मवत देख रहे हैं, अपना ही स्वरूप से देख रहे हैं। स्वार्पिक दृष्टि को फिर लक्षित है भगवान। हाँ, इसीलिए शुरुआत क्या करी, जो मच्छर है सो मैं हूँ। देखो भगवान, ये नहीं कहा कि मैं सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ, ये नहीं कहा। कहने लगे जो कीड़ा कीड़ी है, कीड़ा सो मैं हूँ। उनका उद्देश्य है कि तुम्हारा भी जो ध्यान है उस कॉमन तत्व पे पहुंच जाए। हाँ, जो कॉमन तत्व है, जो मच्छर में भी है, जो ब्रह्मा में भी है। भगवान आपको एक चीज़ बताएं बड़ी मज़ेदार, अगर सबसे ज़्यादा सरल और पहले से ही प्राप्त कुछ है तो वो है भगवान सत्य। क्या मतलब भगवान, जो हमारा सत्य है वो कभी सरल है, कभी खोया था? कभी नहीं खोया भगवान। वो तो हमारा सहज रूप में स्वभाव है। हाँ और भगवान, इतना सरल है कि संसारियों के लिए इतना सरल होना बहुत कठिन है। हाँ। अच्छा एक चीज़ और बताओ, क्या हमारा जो सत्य स्वरूप है उसने कभी हमें एक क्षण के लिए भी त्यागा? नहीं त्यागा भगवान। क्या किसी को त्याग सकता है वो? यही तो वो कर नहीं सकता। हाँ, मदन लाल भगवान से पूछते हैं, मदन लाल भगवान जो परमात्मा स्वरूप है ना, ये क्या कभी एक क्षण के लिए किसी भी चराचर को त्याग सकता है क्या? क्यों मदन लाल भगवान? राणा भगवान से पूछते हैं। मदन लाल भगवान का माइक नहीं ऑन हो रहा है। नहीं भगवान नहीं, कभी नहीं त्याग सकता भगवान। मुझसे कुछ अलग हो, कुछ जुदा हो तो कुछ त्याग हो, देखिए कुछ ग्रहण किया हो तो कुछ त्याग हो। देखिए मदन लाल भगवान ने भरपूर है, जब एक का एक भरपूर है तो पकड़ूं किसे, छोड़ूं किसे, ग्रहण किसे करूं, त्याग किसे करूं। गजब। राणा भगवान ने बिल्कुल सही कहा कि अपने से कुछ अलग हो तब तो त्यागा जाए। अपने से कुछ अलग है ही नहीं भगवान, त्यागना वहां होता जो अपने से कुछ अलग हो। हाँ, और भगवान राणा भगवान ने भी और मदन लाल भगवान ने भी बिल्कुल डंके की चोट पर कहा कि यह संभव नहीं है
कि एक पल के लिए भी वो किसी को त्याग दे या उसको कोई त्याग दे, क्योंकि सबका स्वरूप है। कल एक स्लाइड हम लोगों ने बनाई है बहुत बढ़िया सी, कि जब वो परमात्मा स्वरूप को पहचान जाता है तो वो दूसरे को भी अपना ही मैं समझता है। क्या समझता है? कि ये सतेंद्र जी नहीं है, ये मैं ही हूँ। बिल्कुल। ये मदन लाल भगवान नहीं है, ये मैं ही हूँ। ये मच्छर नहीं है, ये मैं ही हूँ। ये पड़ोसी नहीं है, ये मैं ही हूँ। ये ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, ये मैं ही हूँ। माधव भगवान से कमेंट सुनते हैं इस पे। जी भगवान। जी भगवान, कल आपने एक बहुत अच्छा भेजा था, उसमें एक बार करके, कि जब एक बार गुरु भगवान से बात हुई तो आप भी बैठे हुए थे और हमारे प्रथम गुरु भी बैठे हुए थे, सुयश जी। तो जब गुरु जी ने उनसे पूछा तो एक आंसर आपने दिया और एक आंसर सुयश भगवान ने दिया। हाँ, तो दोनों ही आंसर ठीक हैं वेदांत की दृष्टि से, लेकिन एक आंसर प्रारंभिक स्थिति का है और एक आंसर अल्टीमेट स्थिति का है। हाँ, बहुत बढ़िया तो पसंद है। एक आंसर जो है वो व्यतिरेकी है और एक आंसर अन्वयी है। तो व्यतिरेक का हालांकि व्यतिरेक ही करना चाहिए पहले, शुरू में। नेति नेति ही करना चाहिए शुरू में। और नेति नेति की जहाँ पहुँच नहीं है उसको जब देख लिया तो वो अन्वयी हो जाना चाहिए सब में। हाँ, तो मैं तो सब में अनुसूयित हूँ। तो ये वाला जो आंसर है ये सबसे उत्तम है। अच्छा, और वही इस बात का आंसर है जो अभी बात की। अच्छा, ये जो अभी माधव भगवान बता रहे हैं ना, ये घटना घटी क्या? बहुत अच्छा लगा, हमने वो बिल्कुल नोट करके ओनली पे डाल दिया आपने। हाँ, उसमें क्या हुआ है भगवान पते की बात है कि हम और सुयश जी कानपुर गए थे। तो कानपुर में गुरु भगवान, हम लोग भोजन करके विश्राम करके चाय पी रहे थे, है ना। करीब मेरा ख्याल 5 बजे की बात होगी शाम की। तो गुरु भगवान बैठे थे तखत में, एक सोफे में इधर हम बैठे थे, एक में उधर सुयश बैठा था। तो गुरु भगवान ने एक प्रश्न पूछा, कहने लगे तुम दोनों लोग एक प्रश्न का उत्तर दो कि ये जगत मिथ्या है या ये जगत ब्रह्म स्वरूप है। जी। तो सुयश ने उत्तर दिया कि यह जगत मिथ्या है। तो गुरु भगवान ने हमसे पूछा तुम बताओ। तो हमने कहा ये संसार, ये जगत ब्रह्म स्वरूप है, बिल्कुल ब्रह्म स्वरूप है। तो गुरु भगवान ने कहा उपनिषदों के अनुसार दोनों का उत्तर सही है, लेकिन एक प्रारंभिक अवस्था है कि ये जगत मिथ्या है और एक पूर्ण अवस्था है कि ये जगत ब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूप है। बिल्कुल उसी का रेफरेंस दे रहे हैं माधव भगवान। कहने का तात्पर्य यह है कि तुम्हारी दृष्टि असत को देख रही है तो पहला उत्तर है, और अगर तुम्हारी दृष्टि सत वस्तु को ही देखती रहती है, सब में मैं ही दिखता है, तत्वदर्शी हो, अगर तुम तत्वदर्शी हो, जहाँ से बात चली थी हाँ, कि सब में मुझे मैं ही दिखता है। हाँ, अगर तुम्हारी दृष्टि सत वस्तु को देखती है, हम डॉक्टर अग्रवाल भगवान को प्रणाम करते हैं, अगर उनके हम ये क्या बोलते हैं 5 भूतों को देख के हम उनको प्रणाम कर रहे हैं, तो फिर उसके साथ में भगवान शब्द फिट नहीं होता है, भगवान शब्द फिट नहीं होता है। क्या भगवान? और ऐसा ही उत्तर डॉक्टर भगवान ने दिया, जो अपना डॉक्टर का ग्रुप वो दिखा रहे थे। हाँ, वो भी अल्टीमेट आंसर था, बहुत बढ़िया आंसर था, बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो भगवान इस पे ये जो अभी हमारी चर्चा हुई कि सुयश वाली और हमारी वाली गुरु भगवान के प्रश्न की, इस पर डॉक्टर भगवान के कमेंट सुनते हैं और उसके बाद फिर हम लोग 2 मिनट का ध्यान करेंगे और फिर सत्संग को विराम देंगे। जी भगवान। जी भगवान प्रणाम। भगवान ये तो आपने अभी सारा स्पष्ट हो गया, माधव भगवान ने भी बता दिया और आपने भी बता दिया कि जो गुरु भगवान के समक्ष जो सुयश जी ने उत्तर दिया वो भी सही था और जो आपने उत्तर दिया वो भी सही था। क्यों कि प्रारंभिक दृष्टि में
हर साधक को यही समझाया जाता है ये जगत मिथ्या है। क्यों मिथ्या है? क्योंकि परिवर्तनशील है, वो अनित्य है और सब कुछ, सारी उसकी क्वालिफिकेशन गिना दी जाती हैं, इसलिए ये मिथ्या है। परंतु बाद में कहते हैं यदि ये मिथ्या है तो सत्य क्या है? केवल ब्रह्म। तो ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। तो ये जगत जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, क्या ये ब्रह्म नहीं है? कहते हैं ये भी ब्रह्म है। ब्रह्म ही देख रहा है, ब्रह्म ही ब्रह्म को देख रहा है, ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं। तो ना कोई देखने वाला है, ना कोई दृश्य है, ना कोई दृष्टा है। बात वही आ गई कि सब एक ही है और केवल ब्रह्म है। तो ये अल्टीमेट आंसर हो गया कि सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म ही है। दृष्टा और दृश्य में भेद नहीं किया जा सकता। अदरवाइज भेद दृष्टि से दृश्य जो है वो मिथ्या है और दृष्टा सत्य है। ये शुरू में समझाया जाता है साधक को। बिल्कुल शुरुआती भी नहीं मैं कहूंगा, ये उस साधक का है जो कम से कम 60-70% समझ गया। बिल्कुल उस स्टेज पर उसको ये विवेक हो जाता है, दृग दृश्य विवेक। परंतु जो अल्टीमेट ज्ञान है वो फिर पूर्ण ब्रह्म वाले को हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान। डॉक्टर भगवान ने कितना बढ़िया उत्तर दिया कि प्रारंभ में जो बताया जाता है उस समय हमारी दृष्टि चूंकि असत में ही रहती है, शुरू में हमारी दृष्टि असत के बाहर कहीं जाती नहीं है, इसीलिए असत को ही लक्ष्य करके कहते हैं कि यह संपूर्ण असत मिथ्या है। लेकिन जब हमारी दृष्टि उसके अधिष्ठान में जाने लगती है तब उसके बाद कहते हैं कि अरे अधिष्ठान ही तो सत्य है और हमेशा है, अनुभव में तुम्हारे 24 घंटे है, अनुभव से कभी जाते नहीं है। देखिए भगवान, अब इसका आपको शास्त्रीय प्रमाण बताऊं? इसका शास्त्रीय प्रमाण सुनो। वेदांत छंदावली में एक जगह पर यह वर्णन आया है कि हमारी दृष्टि किसको देखा है, असत को देखा है कि सत को देखा है। तो वहाँ पर आया है, संसार को मत देख, निज को देख, तू सुख से विचर। बोले बाबा कहते हैं तू सुख से विचर ही तब सकता है पकड़े पॉइंट, जब सब में मैं देखता हूँ। तू सुख से तभी विचर सकता है जब तेरी दृष्टि स्वरूप में रहेगी, तभी सुख से विचरेगा। क्या मतलब लाल भगवान? अगर संसार की दृष्टि रहेगी तो क्या वो सुख से विचर सकता है? बिल्कुल नहीं भगवान। संसार में दृष्टि पड़ते साथ भगवान आदमी पगला जाता है हम तो ये कहते हैं दृष्टि तो डालना ही मतलब कि भगवान बस अपने आप को फंसाना है, अपने आप को बर्बाद करना है, हमें कहेंगे। तो भगवान कितनी सरल बात हो गई। स्वस्थ बने रहिए भगवान। हाँ, तो भगवान कल के सत्संग में बहुत बढ़िया बात आई थी कि स्वस्थ कौन है और अस्वस्थ कौन है। जिसकी स्व में दृष्टि हमेशा रहती है वो स्वस्थ है, और जिसकी दृष्टि भगवान इस जगत में रहती है वो भगवान अस्वस्थ है। इसीलिए यहाँ पर गुरु को भवरोग वैद्यम किसको कहा गया है कि भाई तू स्व में रहा कर ही तब स्वस्थ रहेगा, इसीलिए कहा गया है। अब भगवान हम लोग का 2 मिनट के लिए, हम लोग 2 मिनट के लिए नहीं, बस 1 ही मिनट के लिए, समय बहुत हो गया है। 1 मिनट के लिए हम लोग अपने अनंत अधिष्ठान में बैठेंगे, फिर सत्संग समाप्त होगा। हमेशा अपनी दृष्टि
सत्य स्वरूप की ओर रखें। जब भी किसी को देखें तो उसके हाड़ मांस 5 भूतों को न देखें, उसके स्वरूप को देखें। जब आपकी स्वरूप में दृष्टि होने लगेगी तब आप स्वस्थ रहेंगे। और अगर आपकी असत जगत में, इस संसार में, संसार निष्ठ मत बनो, स्वरूप निष्ठ बनो, संसारदर्शी मत बनो, तत्वदर्शी बनो। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम गुरुदेव भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम सभी को प्रणाम। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम काली भगवान। प्रणाम कंचन भगवान। प्रणाम स्वाति भगवान। प्रणाम सतेंद्र भगवान।